सो यस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू कैन सी जो आज की अपडेट है दैट इज़ फ्रॉम RCFL, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। ठीक है, तो इनका जो एडमिन बिल्डिंग है वो मुंबई में है, यानी कि हेड ऑफिस। एंड दिस इज़ अ PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसीज आई हुई हैं फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी एंड येस फ्रेशर्स आर एलिजिबल। कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल की पोस्ट है, 28 सीट है एंड 4 इयर्स फुल टाइम आपका BTech के अंदर रेलेवेंट ब्रांच होना चाहिए या फिर 3 इयर्स आफ्टर डिप्लोमा। ठीक है, जब आप डिप्लोमा करते हो देन यू टेक एडमिशन इन लेटरल एंट्री, जिसकी वजह से 3 इयर्स हो जाता है। ठीक है, तो मिनिमम परसेंटेज जो है वो 60 है फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी एंड 55% फॉर SC/ST होना चाहिए आपका परसेंटेज इन आपके ग्रेजुएशन में। एंड एज लिमिट इज़ यू कैन सी 1 मई से कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर अनरिजर्व्ड एंड EWS के लिए 27 ईयर्स और उसके बाद SC/ST और कैटेगरी कैंडिडेट्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं, लाइक OBC को 3 इयर्स और SC/ST को 5 इयर्स। ठीक है, और ये बॉयलर की पोस्ट है, यहाँ पे 10 सीट है। देखो, जब बॉयलर की पोस्ट आती है ना तो वहाँ पे वो बॉयलर ऑपरेशन में सर्टिफिकेट मांगता है, बिकॉज ये बहुत ही हज़ार्डस होता है। तो इसके लिए आप उसमें सर्टिफाइड होने चाहिए, आप उस एरिया में एक्सपर्ट होने चाहिए, देन यू कैन गेट दिस जॉब। तो आपको 4 इयर्स इन दैट किसी भी ब्रांच में चलेगा, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड बट विद दिस यू मस्ट हैव बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट। BOE की तरफ से ये होता है। ठीक है, तो वो आपको सर्टिफाइड करते हैं दैट या यू कैन ऑपरेट बॉयलर। सो इस तरीके से है। उसके बाद 3 इयर्स वाले भी एलिजिबल हो एंड दिस इज़ फॉर मैकेनिकल। सो मैकेनिकल में टोटल 6 सीट है। एज लिमिट सबके लिए 27 इयर्स रखी गई है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। इलेक्ट्रिकल में देख सकते हो 10 सीट है, तो BTech इन दैट रिलेवेंट ब्रांच होना चाहिए। आपको ये नहीं पूछना कि इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हो कि नहीं, आपका इलेक्ट्रिकल मस्ट बी मैंशनड इन द डिग्री बोल रहा है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मस्ट बी मैंशनड इन द डिग्री, और जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका यही डिसिप्लिन होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी आई हुई है। इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 12 सीट है। BTech इन इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, और अगर आप डिप्लोमा हो देन ऑल्सो यू मस्ट हैव योर BTech इन इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल की ओनली 1 सीट है एंड दैट इज़ इन EWS कैटेगरी। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेफ्टी की पोस्ट है। तो सेफ्टी में देख सकते हो केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हो, बट विद दिस यू मस्ट हैव 1 ईयर एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स। ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग लैब की जो है इसमें ये PhD मांग रहे हैं इन केमिस्ट्री, या तो फिर 4 इयर्स फुल टाइम, या तो BTech हो इन केमिकल इंजीनियर, पेट्रोकेमिकल का आप अप्लाई कर सकते हो। तो यू कैन सी यहाँ पे केमिकल वाले बहुत सारे ब्रांचेज में बहुत सारे पोस्ट में एप्लीकेबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और एज लिमिट इज़ यहाँ पे जो है PhD रखा गया है, जिसकी वजह से एज लिमिट एक्सटेंड हो गई है। तो एज लिमिट है यहाँ पे 32 इयर्स फॉर अनरिजर्व्ड एंड उसके बाद आपको कैटेगरी कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग की पोस्ट है, तो यहाँ पे MBA वाले एलिजिबल हो। एंड अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेजमेंट ट्रेनिंग IT की पोस्ट है, तो यहाँ पे CSIT वालों की भी वैकेंसी आई हुई है। टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 3 सीट है। ठीक, सो इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे HR की पोस्ट आई हुई है एंड दिस इज़ HRD। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे MBA रिक्वायर्ड है, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। उसके बाद अगर मैं और चीज़ें यहाँ पे बताऊँ तो एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हो 1000 रुपीज़ रखी गई है फॉर द जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए। उसके बाद फीमेल SC/ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फीमेल जितने भी हो आप अप्लाई करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेचर ऑफ जॉब बताया गया है। तो इनका 2 यूनिट है, 2 यूनिट्स इन ऑपरेशन, अलीबाग एंड मुंबई। सो इस तरीके से है इनका। एंड उसके बाद जो सैलरी होगी वो इस तरीके से होगा, आपका स्टाइपेंड मिलेगा 30,000 का फॉर द 1 ईयर एंड उसके बाद फ्री लॉजिंग फैसिलिटी विल बी अवेलेबल, यानी आपको अकोमोडेशन दिया जाएगा, और अकोमोडेशन और क्वार्टर ऑन शेयरिंग बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा जब तक आप ट्रेनिंग में हो। उसके बाद आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्टेड इन लोकेशन अदर देन ट्रॉम्बे और थाल, आपको अलावेंसेज भी मिलेंगे। ठीक है, जब आपकी ट्रेनिंग 1 ईयर की हो जाएगी उसके बाद आप इवन ग्रेड में अब्जॉर्ब कर लिए जाओगे वहाँ पे, जिसका पे स्केल होता है 40,000 to 1,40,000। ठीक है, तो पे स्केल अच्छा है। जो इनके सारे अलाउंसेस वगैरह मिला करके, DA पर्क्स देखो यहाँ पे सब कुछ है, HRA वगैरह मिला करके आपकी 80,000 सैलरी बनती है। तो सैलरी इज़ वेरी मच गुड।
सो यू कैन गो देयर। और बाकी 1 ईयर की बात है, जो स्टाइपेंड तो कम है बट कोई नहीं, दैट विल बी ऑन ट्रेनिंग बेसिस, तो उतना तो फिर भी वो आपको काफ़ी कुछ दे रहे हैं, अकोमोडेशन एंड फूड वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद बॉन्ड अमाउंट भी है 1 लाख रुपीज़ का, यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको 4 साल तक वो जॉब पे रखेंगे, जो कि आपकी ट्रेनिंग इंक्लूड होगी। अगर आपको उससे पहले वो जॉब क्विट करना है तो यू हैव टू सर्व, आपको ये बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, कोई गेट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। गेट के थ्रू जो बेसिकली आते हैं तो वहाँ पे लिमिटेड लोग हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज हर कोई गेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। एंड इट डजेंट मीन दैट कि वो स्टूडेंट या वो कैंडिडेट वीक है या फिर वो कुछ और अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो गेट अलग चीज़ हो जाता है, एक अलग एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस इनका जो होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, जिससे सभी लोगों को चांसेस मिल जाते हैं। और जो टेस्ट सेंटर्स हैं यहाँ पे देखो दिए गए हैं, यू कैन चूज़ एनी वन ऑफ देम। एंड उसके बाद ये आपका टेस्ट होगा। अच्छी बात है कि SC/ST जो भी PWD कैंडिडेट्स जाएंगे टेस्ट देने, उनको ये रीइम्बर्स भी कर देंगे टू एंड फ्रो रेल बस, ठीक है। और ये सबके सब रेस्ट्रिक्टेड टू 3 टियर, मतलब आप 3rd AC तक का रेल फेयर ये पूरा का पूरा आपको रिफ़ंड करने वाले हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड। आप अपना सेंटर भी देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। कमिंग टू एग्जामिनेशन पैटर्न, आप देख सकते हो द ऑनलाइन टेस्ट विल हैव 2 पार्ट्स, 2 पार्ट होंगे। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपका डोमेन होगा, सेकंड पार्ट आपका एप्टीट्यूड होगा। टोटल 90 मिनट्स का होगा, यानी कि 1.5 आवर का पेपर आपका होने वाला है। 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर डोमेन एंड अनदर 50 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर एप्टीट्यूड पार्ट, जिसमें क्या क्या होगा आप देख सकते हो। इंग्लिश होगी, एप्टीट्यूड होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस होगा, 1 मार्क ईच होगा एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर ऑल्सो, ठीक है। तो आई थिंक 1/4 ही होती है मोस्टली। उसके बाद आपको ये कॉल करेंगे फॉर द इंटरव्यू। तो फॉर द पर्सनल इंटरव्यू दे विल कॉल 1:7 पीपल। अगर एक सीट है तो वहाँ पे 7 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। इस तरीके से दे विल शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। एंड उसके बाद आप देख सकते हो, जो आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तब भी वो आपको 3 टियर का AC ट्रेन का देंगे फुल रिफंड एंड ऑल्सो बस फेयर भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन है। फाइनल सिलेक्शन इस तरीके से है, आप देख सकते हो जो ऑनलाइन टेस्ट का वेटेज है ना, वो 80% तक रखा गया है, राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 0.11 से भी बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक ले रहा है। अगर किसी का सपोज़ दैट अगर किसी का 75.25 है और किसी का 75.27 है, ठीक है, तो कौन सा ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो समझ रहे हो, इस तरीके से दे विल शॉर्टलिस्ट द पीपल। एंड पर्सनल इंटरव्यू की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो 20% उनका वेटेज होगा एंड दिस इज़ ऑल्सो राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो टोटल 100% वेटेज है। इस तरीके से ये शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं और 50% आपको मार्क्स इंटरव्यू में स्कोर करना मिनिमम है। तो ये तो मिनिमम हो गई। उसके बाद भी आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद दे विल क्रिएट ए मेरिट लिस्ट। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो उसके ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट आज से ही स्टार्ट हो चुकी है। जस्ट गो एंड अप्लाई दिस फॉर्म एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस, ठीक है। सो शेयर दिस अपडेट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोग तक कन्वे हो सके। So yeah, this was all about today update, and if you want any kind of technical job updates, then you can subscribe this channel. Thank you guys, thanks for watching.